हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसे कि किसी की फैमिली आईडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस फैमिली आईडी में उस व्यक्ति को एज ए डेथ यानी कि उसकी मृत्यु को किस प्रकार से दर्शाना है या उस व्यक्ति को एज ए मृत व्यक्ति के रूप में किस प्रकार से जो है डिलीट करना, वो पूरी प्रक्रिया जो इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। ये प्रक्रिया आपको सिटीजन लॉगिन आईडी से भी करके दिखाने वाले थे, लेकिन वहाँ से साइट में कुछ दिक्कत आ गई तो हमने क्या किया, जो ऑफिशियल आईडी होती है उससे लॉगिन लेने के बाद हमने ये पूरी प्रक्रिया आपको दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपने किस प्रकार से एक व्यक्ति को मृत्यु अपनी फैमिली आईडी में दिखाना होगा। आइए आपको ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने यहाँ पर लॉगिन ले लिया। लॉगिन लेने के बाद हमको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा करेक्शन सिटीजन लॉगिन का। यहाँ पर आपको करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्या कर देना, क्लिक कर देना। सिटीजन लॉगिन आईडी से भी आपने सेम प्रोसेस करके देखनी होगी। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, अपनी फैमिली आईडी को एंटर कर देना और गेट जो है फैमिली पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फैमिली आईडी आपके सामने मेंबर सेलेक्ट करना, आपने जिसकी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो मेंबर आपने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फील्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। मार्क एज डेड का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। आपने मार्क एज डेड वाले ऑप्शन को क्या कर लेना, सिंपली यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आपको थोड़ी सी प्रोसेस इस प्रकार से होती हुई दिखाई देगी और एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा आपके सामने, सेलेक्ट मेंबर टू सेंड ओटीपी, यानी कि सेंड ओटीपी करने के लिए आपने ओटीपी भेजने के लिए एक मेंबर को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस व्यक्ति के सामने, उस पर एक ओटीपी भेजने के लिए फिर से रिक्वेस्ट बोली जाएगी। ओटीपी हमारा चला जाएगा, आपने ओके पर क्लिक कर देना है। फिर वो 6 अंकों का जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो अपने यहाँ पर क्या कर देना, सिंपली इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्या करना, क्लिक कर देना है। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, ओके पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके 4-5 ऑप्शन और आपके खुलकर आ जाएंगे, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डेट ऑफ डेड, यानी कि जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो डेट आपने क्या करनी, सेलेक्ट करनी। पहले साल, फिर उसके बाद महीना, महीने के बाद आपने तारीख है जो इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद डेथ रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि डेथ रजिस्ट्रेशन डेट को भी आपने इसी प्रकार से क्या सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि मृत्यु किस दिन हुई है और रजिस्ट्रेशन किस दिन कराया उस मृत्यु का अस्पताल में जाकर के, वो डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये डेट आपको कहाँ मिलेगी, ये डेट आपको रजिस्ट्रेशन, आपका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उस पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली होगी। इज डेथ इन हरियाणा, आपने इस पर आपका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उस पर एक QR कोड होता है, उसको जब आप स्क्रीन करोगे तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। उसको आपने क्या कर लेना, कॉपी कर लेना है और डेथ रजिस्ट्रेशन वाले नंबर वाले कॉलम में आपने टाइप कर देना है। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके सामने होगा। यहाँ पर आपने वही डेथ सर्टिफिकेट है जो उसकी PDF फाइल बना करके 200 KB से नीचे की, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। कुछ में इस प्रकार की प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखाई देने वाली होगी। प्रोसेसिंग जैसे ये पूरी हो जाएगी, यहाँ पर आपको एक लिखा आ जाएगा पॉपअप विंडो के रूप में, यूवर चेंजेज विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल इफेक्ट आफ्टर दैट। इसका कहने का मतलब है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो चुकी है और वो अधिकारियों द्वारा चेक ली जाएगी। इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपने क्या कर देना, करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस वाले ऑप्शन पर चले जाना है और फिर से आपने अपनी वही फैमिली आईडी यहाँ पर आपने क्या कर देनी है, टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद आप इस स्क्रीन पर कहीं पर भी जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से घूमने के बाद मेंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसी मेंबर को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने सेंड OTP पर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। OTP हमारा सेंड हो चुका है। अब जो हमें OTP प्राप्त हुआ है वो OTP 4 अक्षरों का होगा आपका। वो 4 अक्षरों का OTP आपने यहाँ पर क्या कर देना, एंटर कर देना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई हो गया, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपने जितनी भी रिक्वेस्ट आज लग करेक्शन के लिए इस मेंबर के अगेंस्ट आपने लगाई होगी, सारी आपको यहाँ पर डिटेल है जो खुलकर आ जाएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। इस व्यक्ति की करेक्शन के लिए आज तक है जो 6 रिक्वेस्टें
रिक्वेस्टें लगाई हुई हैं, इनके 5 पहले लगाई हुई थी और एक अभी अभी हमने आपके सामने है जो लगा करके दिखाई है। जो रिक्वेस्ट इसकी है जो सक्सेसफुल हो चुकी है उसके सामने क्या है, डन लिखा हुआ आ चुका है, और जो रिक्वेस्ट है जो रिजेक्ट हुई है उसके सामने रिजेक्ट लिखा हुआ आ चुका है। इससे पहले भी एक रिक्वेस्ट लगाई गई थी जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्ट होने का कारण है कि वहाँ पर जो विजिट करना होता है डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके वो नहीं किया होगा, इस कारण से वो रिजेक्ट हो चुकी है। और एक एप्लीकेशन एक अभी हमने लगाई है जो कि आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखाई देने वाली है। इस पर फिर हमने यहाँ पर क्या है, क्लियर डाटा कर देना है। ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।